इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। सदन में हंगामे के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया को दिखाया कि गुंडागर्दी करने वाले चीन से निपटना मुमकिन है। दूसरे वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हमने जमीन का 1 भी इंच नहीं खोया। ये दोनों वीडियो बीजेपी ने जारी किए हैं, आप भी एक बार सुनिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors, once we did that, दरअसल राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे हैं वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने लिखी है। 4 Stars of Destiny नाम की ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर रिलीज हो चुका है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़प का जिक्र है। उनकी किताब फिलहाल प्रकाशन समूह के पास है, जिसने रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा है। 2 राउंड के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 4 बजे शाम एक बार फिर शुरू हुई और इस बार 11 मिनट तक चली। राहुल गांधी चीन और डोकलाम का मुद्दा उठाने पर अड़े रहे, जिसके बाद सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सब के बीच राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और वो पूर्व आर्मी चीफ की बात को बताना चाहते हैं। उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने समय बर्बाद किया। 1962 में कुछ हिस्से चीन में गए, राहुल को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए। राहुल गांधी का आरोप एकदम साफ है कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा कि राहुल गांधी सदन के नियम को तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संसद में कोई सदस्य किसी विषय पर बोलते वक्त किसी अखबार, मैगजीन, किताब में छपे किसी तथ्य या घटना को कोट कर सकता है या नहीं? अगर नहीं तो किस नियम के तहत? अगर हाँ तो किस नियम के तहत? क्या अतीत में संसद सदस्य ने किसी अखबार, मैगजीन, किताब का जिक्र करते रहे हैं और स्पीकर ने उन्हें क्या अनुमति दी है? सरकार किस नियम के तहत राहुल को बोलने से रोक रही है? जो बुक प्रकाशित नहीं हुई है, क्या उसकी बात सदन में रखी जा सकती है? सवाल यह भी कि स्पीकर कह रहे हैं कि आप नियम के तहत चलें, तो सवाल ये उठता है कि नियम क्या है? अगर कोई किताब नहीं छपी है और उसके अंश मैगजीन में छप गए हैं, तो क्या उसको आधिकारिक बयान नहीं कहा जा सकता? हमने इस मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञ से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखबार और मैगजीन में फ़र्क किस बात का है कि अखबार में जो छपी होती है सूचना
वो इन तथ्यों पर आधारित होती है किसने रिकॉर्ड किया, कॉरेस्पॉन्डेंट होता है और उसको किस तरह सूचना मिली। जबकि मैगजीन में ऐसा कोई अभिनिश्चित मामला नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब तक मैगजीन में इस बात की तथ्य की पुष्टि ना हो जाए कि किसने लिखा है और कैसे लिखा है, तो उसको पार्लियामेंट कैसे पेश किया जा सकता है? डेफिनेटली नहीं पेश किया जा सकता। पूरा प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट बुक के अंदर दिए हुए, और किसी वैसे स्पीकर को जनरली कोई अधिकार नहीं होता है किसी संसद सदस्य को रोकने से बोले। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई मामला आता है जिसमें संसद सदस्य का बोलने से कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरे के तथ्यों पर, अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बोलने का प्रश्न है, वो बोलने की सुविधा को नहीं रोका जा सकता, और वो किसी प्रोविजन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसको रोका जाए। तभी रोका जाएगा या तो अपशब्द हो या कोई और बात हो। यहाँ पार्लियामेंट में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, सामने से कई बार रह चुका है, देख चुके हैं, लोगों ने गालियां दी और स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके बारे में कैसे कहा सकता है कि राहुल को क्यों बोलने से रोक दिया गया? 1-to-1 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या तो उस आदमी की सुनी हुई हो, या उसकी कही हुई हो, या उसके व्यक्तिगत जानकारी में हो। यही सूचनाएं रखी जा सकती है। इसके अलावा तीसरी सूचना नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो भ्रामक सूचनाएं होंगी। क्योंकि जब तक पर्सनल सूचना नहीं होगी तो आप नहीं रख सकते। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।